हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑड वन इन जो इंग्लिश का 1.2 चैप्टर है, ऑड वन इन 7th स्टैंडर्ड का, उसके आज मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। और ये जो लेसन है ऑड वन इन 1.2, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में वर्ड टू वर्ड आपको कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दी गई है, वो वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आप वो 2 पार्ट देख सकते हो, आई बटन में उसकी लिंक दी गई है फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं वही है। तो चलिए करते हैं। ऑड वन इन के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं फ्रेंड्स हम लोग आज। चैप्टर 1.2 ऑड वन इन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। हाउ डिड रीमा डिसाइडेड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट? व्हाट इज योर ओपिनियन? फ्रेंड्स, मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और आंसर भी पढ़ के हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में, दोनों, ताकि आपको क्वेश्चन का भी मतलब क्या है पूछा जा रहा है वो भी समझ में आएगा, आंसर क्या बोलने चाह रहे हैं वो भी समझ में आएगा। पूरा आपको सिखाने वाला हूँ मैं हिंदी में। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है फ्रेंड्स, और आपको फ्रेंड्स इजीली ही समझ में आएगा क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो में लास्ट में आपको ग्लॉसरी भी दी थी, हर एक वर्ड का मीनिंग उसमें था, लगभग 50 ऐसे वर्ड्स कुछ थे उधर, आप वो भी जाके देख लो ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। पूरा वर्ड टू वर्ड मैंने उधर दिया था आपको, सारे वर्ड्स के मीनिंग, और आपको आंसर्स भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो हाउ डिड रीमा डिसाइडेड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट? व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि रीमा कैसे मतलब पहचान ली कि मालती स्मार्ट नहीं है, कि रीमा को कैसे लगा कि मालती स्मार्ट नहीं है। हाउ डिड रीमा डिसाइड, रीमा ने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि मालती स्मार्ट नहीं है। और हमारा ओपिनियन, इसका तो व्हाट इज योर ओपिनियन मतलब इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो पूछा गया है कि कैसे रीमा ने डिसाइड कर लिया कि मालती अच्छी लड़की है ही नहीं, स्मार्ट नहीं है, वो कैसे, क्या जज किया उसने, वो इधर हमें बताना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अभी आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। रीमा डिसाइडेड मालती स्मार्टनेस, रीमा ने कैसे डिसाइड किया, मालती का क्या देख के कैसा जज किया रीमा ने? रीमा डिसाइडेड मालती स्मार्टनेस, रीमा ने जज किया बाय द वे शी ड्रेस्ड एंड स्पोक इंग्लिश। रीमा ने कैसे मीन्स डिसाइड कर लिया कि वो स्मार्ट नहीं है, कैसे? क्योंकि उसकी इंग्लिश गंदी थी, और मीन्स गंदी नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब वर्स थी, मतलब अच्छी नहीं थी उतनी जितनी उसकी अच्छी थी। और बाय द वे शी ड्रेस्ड एंड स्पोक इंग्लिश, ड्रेस मतलब उसकी जैसे रहन सहन, उसका अपीयरेंस कैसा था उससे, और उसका जो मीन्स वो इंग्लिश बोलती थी, उसको इंग्लिश बराबर से आता नहीं था। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था, जो मालती जो है वो गांव की लड़की है, विलेज टाइप लड़की है, और तो जो विलेज से आते हैं तो उनकी इंग्लिश तो उतनी अच्छी रहती नहीं जितने सिटी टाइप लोग की रहती है। तो वैसे ही जो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी उतनी, और वो ड्रेस कैसे स्टाइलिश ड्रेस नहीं पहनती थी, एकदम सिंपल लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, ऐसा हमने लेसन में पढ़ा है क्योंकि वो विलेज है, इसके लिए वो ड्रेस ऐसा पहनती थी और वो इंग्लिश ऐसे बोलती थी। इसके लिए रीमा को लगा कि वो अच्छी लड़की नहीं, मीन्स वो स्मार्ट नहीं है स्टडीज में। तो अभी हमारा ओपिनियन, आई डू नॉट थिंक दैट we should judge someone's smartness by their outward appearance। अभी हमारा ओपिनियन बोला गया है, मतलब हमारा क्या कहना है। अब हमारा क्या कहना मतलब मेरा क्या कहना, तो अब मेरे हिसाब से कि I don't think that we should judge someone's smartness, कि मेरा ओपिनियन क्या है कि अभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी का बाहर का रहन सहन देख के हमें इंसान को जज करना चाहिए। अब कोई इंसान मीन्स कोई एक बॉय है, वो मीन्स विलेज में से आया है अभी, तो वो अभी सिटी के जैसे स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनेगा, तो अभी मैं उसको जज नहीं कर सकता। मे बी वो अच्छा रहेगा पढ़ाई में, अभी वो स्टाइलिश नहीं कपड़े पहनता बट वो अच्छा भी रह सकता है ना पढ़ाई में, इसके लिए ये बोला गया है। आई डू नॉट थिंक दैट
अगर कोई इंसान के बाहर के अपीयरेंस को देखकर हम उसके अंदर का जो उसकी कला है उससे हमें नहीं जान सकते, उसे वो अच्छा भी रह सकता है। Besides, even if someone does not speak good English, it can always be learned and improved upon. मतलब अगर कोई आपका दोस्त है तो अगर वो इंग्लिश अच्छा नहीं बोल सकता तो वो इंग्लिश जो है वो सीखा जा सकता है। ऐसी तो चीज नहीं है कि अब हमें इंग्लिश नहीं आता। अभी हम लोग पहले से थोड़ी हम लोग को पढ़ना आता था, हम लोग ने सीखा ना। तो वही इधर बोला जा रहा है कि अगर किसी की इंग्लिश खराब है, समझो सपोज आपकी फ्रेंड है, विलेज से आया है, तो उसकी इंग्लिश खराब है तो आप उसे सिखा सकते हो। इसके लिए हमें ऐसा नहीं सोचना कि वो स्मार्ट ही नहीं है, ऐसा वो बताया गया है। क्वेश्चन पूछा था कि रीमा ने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो स्मार्ट ही नहीं है। कैसे डिसाइड किया उसने कि उसने उसका रहन सहन देखा, उसका अपीयरेंस देखा, वो इंग्लिश अच्छा नहीं बोलती थी, इसके लिए उसने किया। और हमारा ओपिनियन क्या था, ऐसा नहीं हो सकता, उसे सिखाया जा सकता है और हम किसी को जज नहीं कर सकते उसके बाहर के अपीयरेंस से। ये क्वेश्चन का मतलब ये था और आंसर ये था। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आंसर समझ लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गेस व्हाट मालती वाज अबाउट टू से व्हेन द टीचर एंटर्ड। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। कैसे कि हमें गेस करना है, गेस मतलब सोचना है कि क्या मालती बोल सकती थी जब टीचर एंटर होने वाली थी क्लास में। मतलब क्या मालती बोलने जा रही थी, उतने में ही टीचर आ गई, ऐसा। अब सपोज आप क्लास में फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप कुछ बोलने जा रहे थे, उतने में टीचर आ गई, आपने बंद कर दिया। इसका मतलब ये है। तो मालती क्या बोलने वाली थी, उतने में ही टीचर आ गई। क्या बोलने वाली थी वो देखते हैं। When the teacher entered, Malti was about to probably justify why she wore long skirt or oiled her hair. मतलब अभी देखो, जो अभी कौन था, रीमा। हाँ, रीमा ने क्या बोला था मालती को कि तू इतना जो लॉन्ग स्कर्ट पहनती है और इतना ऑयल लगाती है हेयर पर, तो वो क्या मीन्स ऐसा क्यों करती है, ऐसा ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा उसने बोला। तो अभी वो मतलब गुस्से में आ गई थी इतना बोलने के बाद। आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा, आप एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लेना, वरना तो आपको फिर डिफिकल्टीज होगी। तो अभी रीमा ने क्या बोला कि इतना ऑयल क्यों करती है हेयर को, ऐसा बोला। तो मालती को जो है वो गुस्सा आ गया, तो वो कुछ बोलने जा रही थी तो टीचर आ गई। तो वो क्या बोलने जा रही थी कि वो एक्सप्लेन करती, प्रोबेबली जस्टिफाई, मतलब वो जस्टिफाई करती, उनको पूरा बताती कि वो क्यों लॉन्ग स्कर्ट पहनती है और क्यों ऑयलर हेयर करती है। मतलब इसका मतलब है कि वो बोलने जाती कि वो समझाती उन लोगों को कि क्यों वो इतना मीन्स लॉन्ग स्कर्ट पहनती और क्यों अपना हेयर को इतना ऑयल करती, ये बताती। वो बताई नहीं पर बताने वाली थी, उतने में ही टीचर आ गई, ऐसा बताया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू रीमा एंड हर पेरेंट्स शेयर द सेम ओपिनियन? हाउ डू वी नो दैट? मतलब जो रीमा है और उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, वो उन दोनों का मीन्स जज करने का नजरिया, मीन्स शेयर द सेम ओपिनियन, दोनों का कहना एक ही था। अरे बेटा तू मतलब रीमा को सता रही है, तो हाँ तू सही सता रही है, ऐसा वो कह रहे थे। उसे अप्रिशिएट कर रहे थे क्या, हाँ तू सही कर रही है, उसको ट्रबल ही कर, क्या हम लोग समझा रहे थे कि नहीं ये रॉन्ग है, वो पूछा गया। हाउ डू वी नो दैट? ऐसा हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उन लोग दोनों का कहना सेम था कि नहीं? देखते हैं आंसर में क्या है। नो, रीमा एंड हर पेरेंट्स डू नॉट शेयर द सेम ओपिनियन। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था कि रीमा के पेरेंट्स जो है उसे बोलते थे तू ऐसे टीज कर रही है ना, वो रॉन्ग है, इसीलिए उन दोनों का ओपिनियन सेम नहीं था। इसके लिए इधर लिखा है देखो, नो रीमा एंड हर पेरेंट्स, उन दोनों का ओपिनियन सेम नहीं था, दोनों सेम बात नहीं कर रहे थे। पेरेंट्स और रीमा का कहना सेम नहीं था। पेरेंट्स मना करते थे रीमा को ट्रबल करने के लिए, पर भी वो डिसाइड करती थी करने के लिए, ऐसा बताया गया। तो रीमा और उनके पेरेंट्स का नजरिया सेम नहीं था, सताने का नहीं था। वी नो दैट, हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये? वी नो दैट फ्रॉम द कन्वर्सेशन बिटवीन रीमा एंड हर पेरेंट्स। ये हमें किससे मालूम पड़ेगा? कन्वर्सेशन से मालूम पड़ेगा, उनके बीच की बातचीत जो हुई थी रीमा और उसके पेरेंट्स के, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि उनका जो ओपिनियन था वो मीन्स उन लोग का सेम नजरिया था क्या नहीं सताने का, कि उन लोग
उनको अप्रिशिएट कर रही थी कि बोल रहे थे नहीं ये रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कन्वर्सेशन से मालूम पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कन्वर्सेशन था। The mother feels that Malti was a clever girl, for she raised her hand to answer all the questions in the class. मदर को क्या फील होता था, मतलब मदर को लगता, जो रीमा की मॉम है उसको ऐसा लगता था कि अरे हाँ मालती अच्छी लड़की है, क्लेवर है, क्योंकि वो हर आंसर देती है क्लास में, वो पढ़ती है अच्छा, वो क्लेवर है स्टडीज में, ऐसा मम्मी को लगता था। इसलिए हमें ये मालूम पड़ता है कि उनका जो ओपिनियन था वो ऐसा उसको टीज करने का नहीं था। और देखते हैं, when Rima said that Malti's English is bad and she isn't clever, her father pointed out to Rima that the same goes with her Hindi. तो अभी क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स इधर कि वो तो मदर्स को लगा, उसकी जो मॉम है रीमा की, उसको लगा कि जो मालती है वो अच्छी लड़की है, क्लेवर है, क्योंकि वो अपना हाथ उठाती है, हर आंसर देती है, हर आंसर पढ़ती है, ऐसा उसको लगा। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि हाँ मदर अच्छी थी, वो ऐसे नहीं सोचती थी कि मालती को टीज करना है। और अभी फादर का देखते हैं। when रीमा said that Malti's English is bad and she isn't clever, जब रीमा ने बोला कि अरे मालती की तो इंग्लिश खराब है और वो क्लेवर नहीं है, तो उसके जो फादर है शी इजंट क्लेवर, फादर पॉइंटेड आउट टू हर दैट द सेम गोज विद हर हिंदी। मतलब उसके जो फादर है उन्होंने बोला कि अरे नहीं ये रॉन्ग है, जैसे उसकी इंग्लिश में वीक है वो, वैसे ही तेरी हिंदी में तू वीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए उसे पॉइंटेड आउट किया, उसे पकड़ा, ऐसा बताया गया। तो आई होप आप भी थर्ड क्वेश्चन भी समझ गए और आंसर भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो।